जिस रूप में बयान आ रहे हैं, वाकई हैरान करने वाली ये तस्वीर है कि ये भारत की सियासत, वो भी कोरोना के काल में जब मानवता पर संकट है तब इस तरह की सियासत हो रही है। कहीं मजदूरों को लाठियों से मारा जा रहा है, कहीं लाठीचार्ज हो रहा है, कहीं उनको जलील किया जा रहा है, मानो उनकी गलती हो कि वो क्यों है वो बाहर निकल कर आए हैं। अपने आप में महत्वपूर्ण ये काल जब मज़दूरों को संभालना है, जब हमारे अपने लोगों को संभालना है। तमाम लोग तो हिंदुस्तानी हैं, अगर हिंदुस्तानियों की रक्षा हम नहीं कर पाएंगे तो फिर किस बात का देश प्रेम, किस बात की बातें, जब ज़मीन के ऊपर ये तमाम जो लोग हैं, मज़दूर हैं, वो जुड़े हुए हैं और वो जाना चाहते हैं अपने घर पर। उनको जाने के लिए इंतजामात और उस पर सियासत। प्रदेश के परिवहन मंत्री राजस्थान के फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं प्रताप सिंह खाचरियावास। प्रताप जी, ये संकट है क्या, किस रूप में आप इसको कहेंगे? 1000 बसों के अंदर जो बीजेपी आरोप लगा रही है, बाकायदा ट्वीट्स हैं वो जारी किए जा रहे हैं कि उसके अंदर तिपहिया वाहन है, निजी कार के नंबर भी हैं। तब फिर किसके ऊपर भरोसा करें? और मजदूरों का जो मूल मुद्दा था अपने घर पहुंचना, वो तो इस सियासत में धरा की धरा रह गया। विशाल जी, आप तो भरोसा कीजिए, जो आपके चैनल पे जो बसें खड़ी हुई दिख रही है ना, उन पर भरोसा कीजिए। भरोसा वो होता है जो धरती पर दिखाई देता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, वही काम होता है। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए, डूबकर मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं आती? हर चैनल पर बसें दिख रही है, 500 बसें यहाँ पर खड़ी है, ऊंचा नंगला बॉर्डर पर, जहां भरतपुर से आगे निकलते हैं तब आता है। नोएडा में अलग खड़ी है, अब उधर यूपी के जितने बॉर्डर है, किसी पे 200, किसी पे 500, किसी पे 300 बसें खड़ी है। क्यों खड़ी है? आज के 2 दिन पहले प्रियंका गांधी जी ने बसें भेजी इसलिए कि भाई मजदूरों के लिए बसें चली जाए। लॉकडाउन के दौरान अभी परमिट की कोई जरूरत ही नहीं, आपको इतना सा कहना था। उन्होंने कहा साहब, मैं एक भी उसमें कहीं आप उनका ट्वीट पढ़ो, कोई राजनीति नहीं है। उन्होंने कहा मैं मदद करना चाहती हूँ, और उन्होंने उस दिन बसों को अलाउड नहीं किया, बसें वापस चली गई। वो बसें कहां से आई थी? कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पैसे जो अपने इकट्ठे करते हैं उससे किराए की बसें, बसों के साथ साथ उसमें मिनी बसें भी थी, उसमें कारें भी थी। राहुल गांधी जब मिलने गए मजदूरों से दिल्ली में, फुटपाथ पर जाकर बैठ गए और मजदूरों से मिले कोरोना के बीच में, एक भी हिंदुस्तान का केंद्र सरकार का मंत्री फुटपाथ पर जाकर मजदूरों से मिला? जो केंद्र सरकार के मंत्री दिल्ली में रहते हैं, उनके बंगलों के बाहर से 20-20 किलो का वजन उठाकर पैदल जा रहे हैं। निर्मला सीतारमण जी हंसी उड़ा रही थी, कह रही थी राहुल गांधी को पैदल चलना चाहिए वजन उठाकर। अरे राहुल गांधी तो घर से बाहर निकल के मजदूरों के बीच में जाए, उनका दर्द जानते। गुनाह है क्या विपक्ष के नेता का जाकर मिलना और जाकर मिलकर बात करना गुनाह? इसमें इतना गुस्सा हो गया उनको? मैं तो उनको संजीदा मानता था, बड़ी बहन की तरह तो बोलती है कि राहुल गांधी को इनका सामान उठाकर पैदल चलना चाहिए। लेकिन प्रताप जी, बहन जी मेरे सुन तो लो आप मेरी बात पूरी। जब इतना बोली, मैं ये कह रहा हूँ, मेरी तो सुन लो आप जी। मेरे को आपने लाइन पे लिया, मैं बोल तो लूं। बिल्कुल आप बोले प्रताप जी। विशाल जी सुन लो, मेरी सुन लीजिए। आपने 2 सवाल किए मेरे से, बसें हमने लगा रखी है वहां पर। सीधा सा जवाब ये है, यूपी सरकार इतना सा कर सकती है। उन बसों के लिए यूपी सरकार को इतना सा कहना है, प्रियंका गांधी ने कहा हमें अनुमति दे दीजिए। यूपी सरकार को कुछ नहीं करना कि ठीक है ये बसें अंदर जाए, जो सड़क पे पैदल चल रहा है ये वो इन बसों में बैठेगा, उनके गांव में छोड़ के बसें वापस आ जाएगी। यूपी सरकार ये कह रही है आप ये बसें हमें हैंड ओवर कर दो, लखनऊ में हमारी सरकार को हैंड ओवर कर दो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्राइवेट बसें हैं ये, इसकी मालिक प्रियंका गांधी या कांग्रेस पार्टी नहीं है। हम किराए पर लेकर गए उन बसों को। आपको हैंड ओवर करने का कानूनी अधिकार ना हमारे पास है ना आपके पास, उनको लेने का अधिकार है प्राइवेट बसों को। प्राइवेट बसों को सिर्फ आप अंदर जाने दो, उनको मजदूरों को घरों तक छोड़ के वापस आ जाएगी। 1000 बसें आपके काम आ जाएगी, घूम फिर के जो करना है, और वापस जो राजस्थान का मजदूर होगा उसको लेके आ जाएगी। इसमें कहाँ मुकाबला है, कहाँ राजनीति है? पुलिस खड़ी है सामने, जाने नहीं। और पहले कह दिया कि आप लिस्ट भेजो। अब चैनल ये चर्चा नहीं कर रहे हैं कि बसें खड़ी है, वो कह रहे साहब जो लिस्ट भेजी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़कर, छोड़ो एक बार कांग्रेस बीजेपी को, इस मजदूर के दर्द को समझो भाई साहब। वो कह रहे हैं ये जो लिस्ट है इसमें ऑटो रिक्शा के नंबर आ गए, कार के आ गए। अरे साहब, इनको शर्म आनी चाहिए यूपी सरकार के लोगों को। बसें खड़ी हुई, आंखें अंधे हैं क्या, दिख नहीं रही क्या? जो है उनको तो घुस दे दो, किस लिस्ट पे लड़ रहे हो? बसें तो फिजिकल रूप से खड़ी है, ड्राइवर कंडक्टर खड़ा है, कागज लेकर खड़ा है, मंत्री खड़े हैं राजस्थान सरकार के, कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े हैं, जुबेर खान खड़ा है, सारे नेता खड़े हैं, मंत्री। अब इसके बाद लिस्ट कहाँ आ गई? कौन सी लिस्ट को लेकर, झूठी फेक लिस्ट को लेकर ये यूपी सरकार बैठी है? पता नहीं कहां से बोलते रहते हैं। मतलब थोड़ी बहुत ये काम था केंद्र सरकार का। पूरे देश में मजदूर पैदल चल रहा है, दुखी है, परेशान है।
आप राजस्थान की सड़कों की हालत देखो, अभी मेयर सचिन पायलट जाकर आए, वहां पर एक कैंप पर हम रवाना करके आए बस को। सब जगह से बसें रवाना हो रही है, खानोता से सब जगह से ट्रेनों में भेज रहे हैं, बसों में भेज रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने श्रमिक बसें चलाई है, वहां यहाँ तो लाठीचार्ज नहीं हो रहा, वहां लाठीचार्ज हो रहा है यूपी में। आप सिर्फ कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप करती है बीजेपी को ये देखना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी कहां पर हैं। जी आए, थाली बजवाई, थाली में ना चावल दिया, ना आटा दिया, ना गेहूं दिया, आए और दिया जलवाया, पेट की आग लग रही है और अपमान कर रहे हैं मजदूर का। 2 महीने का राशन दे दूंगा, 2 महीने तक तो पैदल चलेगा, गांव तक जाएगा। 20 लाख करोड़ का झूठे पैकेज की बातें कर रहे हैं, देते कुछ नहीं। जी प्रताप जी, राजस्थान के जो राहत कैंप हैं उसको लेकर भी कुछ खबरें आ रही हैं कि वहां पे भी इंतजामात हैं वो उस रूप में नहीं है। पहली बात तो उन राहत कैंपों के अंदर जो सरकारी ढर्रा है वो चल रहा है, उसको कैसे सुधारेंगे, और दूसरी बात इन राहत कैंपों के अंदर जो मजदूर हैं बाकी, जैसे आपने आज कुछ लोगों को रवाना किया अजमेर रोड से, बाकी जगहों से भी पूरे राजस्थान के अंदर राहत कैंप हैं वो लगे हुए हैं, कैसे तय करेंगे कि ये तमाम लोग हैं अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं? सब जगह एसडीएम्स की, कलेक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई है। सब कैंपों में बड़ी बात ये कि आपने कहा कुछ कमी है, जब कुछ कमी होती है तो सभी सुधार नजर आते हैं। कैंप लगाए हैं, अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है, वहां पानी की व्यवस्था की है, खाने की व्यवस्था की है, वहां पर यदि कोई चप्पल नहीं है तो चप्पलों की व्यवस्था की है, सब काम किया है। वो आराम से तसल्ली से कैंप में जाकर रुके हैं। वो मजदूर जो राजस्थान से नहीं निकल रहा है, राजस्थान के दूसरे राज्यों से राजस्थान से गुजरा, उसको भी बसों में बैठाकर ले जाकर छोड़कर आ रहे हैं। तो ये काम जो केंद्र सरकार को करना चाहिए था वो भी राजस्थान की सरकार कर रही है। ये तो सामने दिख रहा है, एक यूपी सरकार है जो हमसे लड़ रही है कि तुम बसें लेकर क्यों आ गए, हमको हैंड ओवर कर दो। अरे कैसे कर दो, तुम कौन तानाशाह राजा हो क्या? प्राइवेट बसें हम तुमको दे दें? ऐसा कभी होता है? हमको देकर चले जाओ जी। अरे कहाँ चले जाओ भाई साहब, बसें लेकर आए, मजदूर को छोड़ के वापस आ जाएगी बसें, यही काम करना है। इसमें तो कोई झगड़े का सवाल ही नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी की सरकार को पाप लगेगा, योगी आदित्यनाथ को और प्रधानमंत्री मोदी को पाप लगेगा। शुक्रिया प्रताप जी, हमसे जुड़ने के लिए। प्रदेश के परिवहन मंत्री बता रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या कुछ किया, सरकार ने क्या कुछ इंतजाम किया, इसका ब्यौरा दे रहे थे।